नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम दिन का पहला पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि होगा 5 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो। और ये पोर्टफोलियो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि स्मॉल कैप कैसे हमारे पैसे को खा जाते हैं। हर स्मॉल कैप बुरा नहीं होता, लेकिन जनरली स्मॉल कैप में पैसे कमाना मुश्किल होता है, अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे पोर्टफोलियो वाले को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स होते हैं और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल जहाँ पर हमें पता चलेगा कैसे कितना बड़ा लॉस हमें फेस करना पड़ सकता है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके। तो चलिए इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट है 5,10,000 के आसपास का और करंट वैल्यू चल रही है 3,58,000। लॉस देखने को मिल रहा है 30% के आसपास का लॉस। कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 102 के प्राइस पर 1500 क्वांटिटी। आपने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट किया है अपने पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर क्लियरली मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, क्वांटिटी को कम से कम रेड्यूस तो हमें करना ही चाहिए। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में कभी भी नहीं करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, इसमें अच्छा खासा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला है, लेकिन एट लास्ट पीएसयू स्टॉक है तो संभल कर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर ज़्यादा ओवर बुलिश होने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल 551 पर 10 क्वांटिटीज 5000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 1% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको पता ही होगा ड्यूओपोली वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जियो और एयरटेल ही बचने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय एयरटेल भी काफी अच्छा है। सेंचुरी एक्सट्रूजन 5.74 पर 500 क्वांटिटीज, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4 रुपए, 30% का लॉस हो रहा है। ऐसे स्टॉक में कोई भी कमेंट्री देना नहीं चाहूंगा, इसे क्लियरली हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है गोकुल एग्रो, इसमें भी सेम अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट है एचईजी 883 के प्राइस पर 20 क्वांटिटी, 17,000 का इन्वेस्टमेंट, 10% का लॉस हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक को भगा दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कहाँ आ गया है स्टॉक। तो ऐसे पंप एंड डंप जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर भी टोटली अवॉइड करना ही बेहतर होता है। और ये जो सेक्टर में काम करता है ये भी सेक्टर छोटे पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1215 पर 110 क्वांटिटी, यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर भी क्लियरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट का आपने किया है एचएल में। ये भी एट लास्ट एक पीएसयू स्टॉक है और यहाँ पर भी आपको 25% का लॉस हो रहा है। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कभी भी हमें एक ही स्टॉक में नहीं करना चाहिए, और वो भी स्पेशली पीएसयू स्टॉक में। नेक्स्ट है आईजीएल 407 के प्राइस पर 4,000 का इन्वेस्टमेंट, फ्लैट रिटर्न है, अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है जैन इरिगेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 87% का लॉस। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता और आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट है एल&टी 935 के प्राइस पर 15 क्वांटिटीज, 14,000 का इन्वेस्टमेंट, 3% का लॉस हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा है। लील इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स 206 के प्राइस पर 390 क्वांटिटीज, 80,000 का इन्वेस्टमेंट, 98.66% का लॉस। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इरोजन हुआ है हमारे कैपिटल का, कितना ज़्यादा प्राइस हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो शायद डी लिस्ट भी हो चुकी है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर ट्रेडिंग भी बंद हो चुकी है। नेटवर्क 1844 के प्राइस पर 100 क्वांटिटीज, 4,400 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 0% आपको यहाँ पर रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्टॉक आपको पता ही है रिलायंस ने खरीद लिया है, तो यहाँ पर अच्छी खासी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ओवर बुलिश हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सोनाटा सॉफ्टवेयर 219 के प्राइस पर 50 क्वांटिटीज, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। इससे कई बेहतर जब आईटी की कंपनीज हमारे पास लिस्टेड है तो वहीं पर हमें जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ सोनाटा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है टाटा कंज्यूमर 384 के प्राइस पर 35 क्वांटिटीज, 13,000 का इन्वेस्टमेंट, 6% का प्रॉफिट। ये अच्छा स्टॉक है, इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स 88 के प्राइस पर 100 क्वांटिटीज, 8,800 का इन्वेस्टमेंट, 17% का प्रॉफिट हो रहा है। इससे मैं आप फिलहाल रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि आपको पता ही है ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तंगी चली हुई है, तनाव चल रहा है, और उसमें भी टाटा मोटर्स पे बहुत ज़्यादा डेप्ट है। तो ये कंपनी में फिलहाल मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है साउदर्न स्पेंट 0.16 पैसा में आपने 25,000 इन्वेस्ट किए हैं, फिर भी 5 पैसे का स्टॉक हो गया है, 68% का लॉस हो रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है 15 पैसे में मिल रहा है, 1 रुपये में मिल रहा है, कितना ही गिर जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट होती है। इसलिए मैं कहता हूँ स्मॉल कैप पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए, क्लियरली इन सब से दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है श्री अष्टविनायक 4 रुपये के भाव पर आपने 1700 क्वांटिटी ली है, 81 रुपये का 81 पैसे हो गए हैं, 80% का यहाँ पर भी लॉस देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करके हमारे कैपिटल इरोड हो जाते हैं, कैपिटल का कुछ बचता ही नहीं है। अब यहाँ पर आपने कुछ कमेंट्स किया कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आपको ये पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे चाहिए, इसे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सेंचुरी एक्सट्रूजन, एचईजी, एचएएल, इंडिगो, जैन इरिगेशन और मारुति सुजुकी
मारुति सुजुकी अच्छा है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी की कंपनीज में फिलहाल मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इंडिगो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको पता ही होगा फिलहाल वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में है। कब वापस हमें एयरलाइंस वापस फुल फ्लेज में उड़ती हुई नजर आएंगी कोई बता नहीं सकता। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको 1 या 2 साल में ही पैसे चाहिए तो आपको एफडी ही करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है। आप सोच रहे हैं 1 साल में पैसे को आप अच्छा खासा मल्टीप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता। मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, मार्केट में फ्लैटनेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता। अगर तुरंत ही आपको पैसे की जरूरत है तो एफडी में ही बेहतर चॉइस है। नेक्स्ट है मिड टर्म 5 साल के लिए आईआरसीटीसी, नेटवर्क 18, सोनाटा सॉफ्टवेयर, आईजीएल, टाटा कंज्यूमर। सोनाटा सॉफ्टवेयर से अच्छी कंपनीज लिस्टेड है। नेटवर्क 18 में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईआरसीटीसी ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन इसके फेवर में नहीं है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू इन्वेस्ट रेगुलरली अप्रॉक्सिमेटली 50 to 60,000 फॉर 10 to 15 years। दीपक नाइट्रेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचयूएल, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एलएनटी, पीडीलाइट, एयरटेल। तो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक पीएसयू स्टॉक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में पीएसयू में करना पसंद नहीं करता। बाकी सारी कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। ये कंपनीज एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। और आप देख सकते हैं उसकी वजह से कितनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। कितने ऐसे स्टॉक्स लिए हैं जो कि पेनी स्टॉक्स हैं, जो कि माइक्रो कैप है। कौन सी तो एक कंपनी जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 32 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, शायद ये सेंचुरी एक्सट्रूजन है। 32 करोड़ की मार्केट कैप है। इतनी ज़्यादा छोटी कंपनी में इन्वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। काफ़ी रिस्की स्टॉक होते हैं, ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक होते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है क्यों मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि लार्ज कैप कंपनी में जाइए, ब्लू चिप स्टॉक्स में जाइए, जो कि हमें अच्छा रिटर्न्स, डिसेंट रिटर्न्स बनाकर देते हैं। आप यहाँ पर लालच में आ जाते हैं, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 रुपये का 2 रुपये, 3 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये हो जाएंगे, पैसे मल्टीपल हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं 16 पैसे के हो गए हैं 5 पैसे। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स अच्छे रहते हैं तो 10,000 का स्टॉक 60,000 का भी हो सकता है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो 1 रुपये का 5 पैसे भी हो सकता है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। आप हमारे आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज देख सकते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कैसे पोर्टफोलियो को बिल्डअप करना चाहिए, कितना कैपिटल होता है तो वो हिसाब से कैसा हमें पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में सब बात की। तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।